सो दोस्तों इस वीडियो से पहले मैंने आप लोगों को मेजर पेपर 2 का ताबड़तोड़ तरीके से दोस्तों आप लोगों को पीवाईक्यू दिखाया था। पीवाईक्यू को देखने से ये आप लोगों को प्रॉफिट होगा कि किस प्रकार से पिछले साल हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे और इस साल हमारे एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछने की संभावना है, ये आप लोगों को पता चल जाएगी आप लोगों का पीवाईक्यू को देखने के लिए। तो मेरे भाई अगर आप में से कोई स्टूडेंट्स चाहते हैं कि सर पीवाईक्यू करने से सिर्फ नहीं होगा, मुझे बेहतरीन तरीके से तैयारी करना है, नोट्स प्राप्त करना है वो भी साधारण भाषा में, तो अभी डाउनलोड करें दोस्तों प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को। डाउनलोड करने के बाद आप लोगों के सामने सेमेस्टर 2 का कोर्स हमारे पास अवेलेबल हो चुकी है। फटाफट जाइए दोस्तों, कोर्स को ज्वाइन करें और सारे सब्जेक्ट के बेहतरीन तरीके से नोट्स प्राप्त करके क्लास के माध्यम से अपने तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। और हां, अगर आप में से कोई स्टूडेंट्स बीएसके कॉलेज माइथन से हैं, बीएसके कॉलेज माइथन से हैं, तो दोस्तों आप लोग हमारे साथ मुलाकात कर सकते हैं क्योंकि मैं आ रहा हूं बुधवार को 11:30 बजे। जी हां, उस दिन आप लोगों का इंटरनल एग्जाम होगी दोस्तों, उस दिन मैं आ रहा हूं 11:30 बजे। अगर आप में से कोई है तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। तो मेरे भाई मेजर पेपर 2 को मैंने बड़ी तगड़ा तरीके से बताया था, मैं आज आप लोगों को डायरेक्टली बताऊंगा मेरे भाई मेजर पेपर 3 के बारे में। इसके अलावा अपने माइनर पेपर का कोई और पेपर का अगर आप लोग पीवाईक्यू देखना चाहते हैं या डिजिटल एजुकेशन का या दोस्तों एएसी इंग्लिश का अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना भूले। तो बताएंगे सर हमारा इसमें भी 2 ग्रुप दिया गया है, ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर बी। 2 ग्रुप मिलता है मेरे भाई। एक ग्रुप में तो आप लोगों का वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होता है, जैसे पहला क्वेश्चन कहा गया सर कि वेदों की संख्या कितनी है। सर याद रखिएगा वेदों की संख्या कितना होता है, 4। अब जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन आएगा, आपसे पूछा जाएगा कि सबसे पुराना वेद क्या है, वेदों का अर्थ क्या होती है। जैसे वेदों का अर्थ होता है ज्ञान प्राप्त करना, या तो उपनिषद का अर्थ क्या होता है, उपनिषद का मतलब होता है कि गुरु के समीप बैठकर ज्ञान की प्राप्ति करना। मतलब अलग अलग क्वेश्चन पूछा जा सकता है, टेंशन नहीं लेना मेरे भाई, ठीक ना। अब पूछेगा क्षत्रपी प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था, तो बताएंगे सर ये हमारा शक वंश के द्वारा। किसके द्वारा मेरे भाई, शक वंश के द्वारा इसकी शुरुआत किया गया था। किसके द्वारा मेरे शेर सरनियों, तो बताएंगे सर शक वंश के द्वारा क्षत्रपी प्रणाली की शुरुआत किए गए थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते सर कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, तो बताएंगे सर गुप्त वंश का हमारा जो संस्थापक है श्री गुप्त। कौन है मेरे भाई, श्री गुप्त होगा। और ऑप्शन नंबर कुछ नहीं है यहाँ पे, सिर्फ आपको वन लाइनर में लिखना है। सर सिथियन कौन थे भाई, अब यहाँ पे क्वेश्चन आती है मेरे भाई कि आखिर सिथियन कौन थे, तो सिथियन एक प्रकार का हमारा खनाबदोस जाति, जी हाँ खनाबदोस जाति के योद्धा थे जो ईरानी समाज में थे भाई, ठीक है। ईरानी समाज के रहने वाले खनाबदोस जाति का योद्धा थे मेरे भाई। एक तरह का युद्ध में लड़ने वाले लोगों को बोलते भाई, एक तरह का शिथिल जो हमारे ईरानी साम्राज्य के थे। आते से जूनागढ़ अभिलेख का संबंध किस शासक से है, तो मेरे बताएंगे सर रुद्रदमन। जूनागढ़ अभिलेख का संबंध किसके द्वारा किया गया मेरे भाई, तो बताएंगे सर रुद्रदमन, ठीक है। ये 5 क्वेश्चन मेरे भाई आप लोगों को पहले से आना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही गजब तरीके से आप लोगों को 5 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताया भाई। कहां पे, हमारा एप्लीकेशन पे। इसीलिए तो कह रहा हूं भाई, अगर आप चाहते हैं कि सर मुझे नोट्स प्राप्त करना बेहतरीन तरीके से, लेट ना करें मेरे दोस्तों, ज्वाइन करें और हमारे साथ आनंद ले। अब आते सर भारत रोम व्यापार का एक टिप्पणी लिखे जो 5 मार्क्स का आएगा। कुषाणों के पतन के कारण क्या है, इसके बारे में आपके 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएंगे। और यहां पे जो 2 क्वेश्चन दिया गया है ये कंपलसरी है, आपको एनी हाउ बनाना है भाई, क्योंकि ये आपका सेक्शन नंबर ए में आता है और सेक्शन नंबर ए का सारा क्वेश्चन क्या है, कंपलसरी है भाई। आइए सर अब बात करते हैं ग्रुप नंबर बी की ओर। ग्रुप नंबर बी की पहला क्वेश्चन की बात करें, 6 क्वेश्चन दिया गया है जिसमें से आपको 4 क्वेश्चन लिखना होगा। हड़प्पा काल में मैंने कल ही आप लोगों को बताया था मेजर पेपर 2 हो या मेजर पेपर 3 है, दोनों में आपका हड़प्पा सभ्यता के बारे में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इसलिए हड़प्पा सभ्यता का जो टॉपिक है एकदम दिल के दरवाजे को खोल करके बसा लेना मेरे भाई, ठीक ना। तो हड़प्पा काल में नगर नियोजन का विवरण दे, तो बताएंगे सर ये 15 मार्क्स का पूछा जाता है। लिखना कैसे है इसके लिए मैं एक सेपरेट से वीडियो लाना चाहता हूं, अगर आप लोग तैयार हो तो बताइएगा। वैदिक काल में सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति पर प्रकाश डाले। वैदिक काल में सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति पर क्या करना है, प्रकाश डालना है, जो मैं बड़ी गजब तरीके से आप लोगों को चित्र के माध्यम से समझाया था। मगध साम्राज्य के उत्कर्षण के कारणों की विवरण दे भाई। मगध साम्राज्य के उत्कर्षण के कारणों की क्या करना है मेरे भाई, विवरण देना है। आइए सर बात करते हैं अगला, गौतम बुद्ध की शिक्षाओं पर प्रकाश डाले। गौतम बुद्ध के बारे में एकदम 100% स्टाम्प पेपर लगा ले आपके पेपर में, टपकेगा 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 भाई,
याद रखिएगा। गौतम बुद्ध पूछे या महावीर स्वामी जैन पूछे, दोनों में से एक का जीवनी तो आपके पेपर में टपकेगा भाई। चंद्रगुप्त द्वितीय की उपलब्धियों का वर्णन करें। जो हमारा चंद्रगुप्त द्वितीय है, इसकी उपलब्धियों का क्या करना है मेरे शेरों शरणियों, वर्णन करना है। चंद्रगुप्त प्रथम नहीं, चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में वर्णन करना है। फिर आपके सामने आएगा मौर्य साम्राज्य के पतन। सबसे पहले तो आप लोग लिखना है कि मौर्य साम्राज्य का विस्तार कैसे हुआ, यह आप लोगों को पहले जानना है। फिर एक क्वेश्चन आप लोगों को तैयार, जरूरी नहीं है मैं फिर से कह रहा हूं कि यही क्वेश्चन आए, लेकिन हां यहां पे पूछा गया कि मौर्य साम्राज्य के पतन के कारणों के विवरण दे। क्वेश्चन आ सकता है कि मौर्य साम्राज्य के विस्तार के बारे में वर्णन करें। मतलब मौर्य साम्राज्य, इतने बड़े साम्राज्य जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य ने दोस्तों इसकी स्थापना किया था, जो विभिन्न प्रकार के शासक थे। हमारा अशोक के बारे में भी आप लोगों को बताया था, बिंदुसार के बारे में भी आप लोगों को बताया था। तो इन सब के बारे में दोस्तों आपके पेपर में क्वेश्चन आएगी। जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन रोटेट होती है भाई। कैसे रोटेट होता है मैंने बताया कि इस मौर्य साम्राज्य के पतन के कारणों का विवरण थे। यहां पे आएगा क्वेश्चन इस साल कि मौर्य साम्राज्य के विस्तार के बारे में वर्णन करें। तो ये सर मैंने आप लोगों को मेजर पेपर 2 और मेजर पेपर 3 का पीवाईक्यू दिखाया। अगर आप लोग चाहते कि सर माइनर पेपर का देखना है या सर मुझे देखना है आपका एसईसी पेपर डिजिटल एजुकेशन का, या दोस्तों एईसी पेपर इंग्लिश का देखना चाहते हैं, या आप एमडीसी पेपर देखना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। साथ ही साथ अगर कोई बीएसके कॉलेज माइथन से है तो वेडनेसडे को यानी बुधवार को आप लोग हमारे साथ 11:30 बजे मुलाकात कर सकते हैं दोस्तों। फिलहाल बात करता हूं नेक्स्ट वीडियो में।